नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एलिगेशन। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोट करने के लिए हम इसका एक डायग्राम से बनाते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, चीपर टर्म्स लिखते हैं। यहाँ पे डीरर, हिंदी में यहाँ पे सस्ता लिखते हैं या कम, और यहाँ पे महंगा या ज़्यादा, जो भी आपको मिले। ठीक है। और इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो एक बीच की कोई क्वांटिटी आती है, मीन होता है इनका, इनके बीच की आएगी, कम के और ज़्यादा के बीच की। तो यहाँ पे इनका क्या होता है, मीन टर्म बोलते हैं इसको। और फिर यहाँ पे इनका जब हम क्रॉस, इसका और इसका डिफरेंस ले लेते हैं नंबर लाइन पे। पहले मान लो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये 10 है, ये 15 है, और इनका मिक्सर करके हमने 12 बनाया है। तो 10 का और 12 का हम नंबर लाइन पे डिफरेंस लेंगे। नंबर लाइन ये होती है, ये 0 हो जाएगा, और इस साइड प्लस के चलते हैं, 1 2 3 4 5, और ऐसे चलते हैं। इस साइड माइनस के चलते हैं। ठीक है। तो नंबर लाइन पे इसका डिफरेंस देखेंगे तो 2, और इसको यहाँ पे क्रॉस लिख देते हैं। सेम इसका डिफरेंस भी नंबर लाइन पे देखेंगे तो 3, तो यहाँ पे भी इसको क्रॉस लिख देते हैं। तो 10 और 15 का कोई भी जब हम मिक्सर बनाएंगे जिसमें हमें 12 की कंसंट्रेशन चाहिए होगी, तो हम इसको 3 अनुपात 2 में मिलाएंगे। मतलब 3 इसमें 10 होगा, और 2 कौन सा होगा, 15 का होगा। ठीक है। अब नंबर लाइन में डिफरेंस में कई बार कंफ्यूजन होता है। ये मान लो ये माइनस का 10 है, तो -10 और 12 में, -10 यहाँ माइनस की साइड से होगा और 12 प्लस की साइड होगा, तो डिफरेंस कितने का होगा, 22 का होगा। तो आपने डिफरेंस हमेशा नंबर लाइन पे लेना है। तो ये कहाँ कहाँ लगता है कॉन्सेप्ट, इसका ध्यान दे लेते हैं एक बार। सबसे पहले जैसे परसेंटेज की प्रॉब्लम आती है, भाई इतनी कंसंट्रेशन 10% और 15% को मिला देते हैं, तो इतना 11% का प्रॉफिट होता है, तो किस रेशो में मिलाया है, इस टाइप की प्रॉब्लम पूछ ली जाती है। स्पीड का होता है कि 20 की स्पीड से गया है, 30 की स्पीड से आया है, नेट स्पीड इतनी होगी, उस टाइप की प्रॉब्लम पूछ लेते हैं। जहां पे भी दो चीजों का मिक्सर होगा वहां पे एलिगेशन लगाया जा सकता है। इसमें जो एक ध्यान देने वाली बात है कि जो भी दिया होगा, मान लो कई बार प्रॉब्लम में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे देते हैं, यहाँ पे भी किसी चीज का कॉस्ट प्राइस दे देते हैं, लेकिन जब मीन की बात करेंगे उसकी जगह वो सेलिंग प्राइस दे के रखते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तीनों चीजें यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और फिर यहाँ पे लिख के उसको ऐसे डायग्राम बना के उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, नंबर लाइन के ऊपर उसका रेशो निकल जाएगा। इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, या तो आपसे रेशो पूछेंगे या आपसे क्वांटिटी पूछेंगे। ठीक है। भैया तो ये और ये दो चीज दे देंगे, ये तीसरी चीज भी दे देंगे, तो ये पूछेंगे रेशो, या फिर रेशो दे देंगे, इन तीनों में से एक पूछ लेंगे। ठीक है। तो ये दो टाइप की प्रॉब्लम हमारी पूछी जाती है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। अपनी पहली प्रॉब्लम है, इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट राइस ₹8 3.10 3.10 पर केजी बी मिक्सड विद राइस एट 3.60 पर केजी। ठीक है ना। ₹3.10 पर केजी का रेट है, और ₹3.60 पर केजी का रेट है। इसने पूछा है कि इसको किस प्रोपोर्शन में मिलाएं कि मिक्सर का जो वर्थ आएगा वो 3.25 रुपीज पर केजी आएगा। तो वैसे ही लिखेंगे हम, यहाँ पे पहले 3.10 लिख लेते हैं, पहला जो प्राइस है, दूसरा प्राइस 3.60 है, और इसका बीच में लिख देंगे 3.25। अब रेशो निकालने के लिए इसका क्रॉस, जो नंबर लाइन पे डिफरेंस आएगा उसको लिख लेंगे। इसका डिफरेंस क्या आएगा, जनरली इन टर्म्स को हम बिना पॉइंट के भी लिख देते हैं। जब जैसे ये 310 लिख देंगे, इसको 360 और इसको 325, जब सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स हो, या ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं सेम से। तो ये कितना डिफरेंस है इसमें, अब इसका पॉइंट हटा के मान लो तो ये आ गया 15 का डिफरेंस, और इसमें कितना डिफरेंस है, 35 का। तो 5 से हम काट देंगे, तो इसका जो रेशो आया, प्रोपोर्शन आया, वो क्या आया, 7:3 में मिलाना पड़ेगा। वैसे भी आप देखोगे 3.25 किसके नजदीक है, यदि यहाँ पे हम बात करें 3.25, 3.10 के ज्यादा नजदीक है, तो मतलब इसकी कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगी। वैसे भी यदि कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये अपना 7:3 का
रेशो आ जाता है। कई बार डायरेक्टली 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से ऐसा अंदाजा लगाने से ये हो जाता है कि बाकी 3 ऑप्शन में इसकी साइड का ज़्यादा दिया होगा तो इसका एक की ऑप्शन में होगा तो हम उसको लगा सकते हैं, और वैसे भी ईजी सा होता है, हम ऐसे निकाल भी सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है, हाउ मैनी केजी ऑफ साल्ट एट 42 रुपी पर केजी मस्ट अ मैन मिक्स विद 25 केजी। ये क्वांटिटी दे रखी है, हमें रेट में लगता है एलिगेशन जनरली, जैसे ये रेट है 42 रुपी पर केजी और दूसरे साल्ट का रेट है 24 रुपी पर केजी। इन दोनों को मिलाना है, किस किस को, 24 रुपी पर केजी है एक, और एक है 42 रुपी पर केजी। इनको उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको 42 लिख ले, यहाँ पे 24 लिख ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब किया क्या है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, मस्ट मिक्स सो दैट ही मे ऑन सेलिंग द मिक्सर। अब ये क्या किया, सेलिंग किया है, ये इसके कॉस्ट हैं दोनों, और सेलिंग कितने पे है, 40 रुपी पर केजी पे। सेलिंग प्राइस हमें दे दिया 40 रुपी पर केजी, और इसमें गेन, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप लोगों ने एक बार देख लेना। गेन है 25% का। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिएगा, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो जो इनका मिक्सचर बनेगा वो भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। जब गेन 25% का होता है, इसका मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की चीज 5 में गई है, 5 इसका सेलिंग प्राइस है, 4 कॉस्ट प्राइस है। तो 5 हमें कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो 4 कितना आएगा, 8 से काट देंगे, 8 चौका 32, 32 रुपये पर केजी इसका कॉस्ट प्राइस होगा, और इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। जो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें दो प्रॉब्लम हो जाती है, एक तो ये प्रॉफिट लॉस की बन गई, दूसरी प्रॉब्लम एलिगेशन की होगी। ठीक है, तो पहले हम प्रॉफिट लॉस से सोल्व कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, और फिर उसमें एलिगेशन लगा देंगे। तो अब इसका नंबर लाइन पे आप लोगों ने डिफरेंस निकाल लेना है। तो डिफरेंस आया इसका 8 और इसका डिफरेंस आ गया 10। तो रेशो क्या आ गई, या प्रोपोर्शन 5:4। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो रेशो क्या आया, 5:4। अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। इसमें लास्ट प्रॉब्लम में हमारा रेशो आ गया था, ये इसमें हमने क्या निकालना है, इसमें निकालना है हाउ मैनी केजी। अबे 42 रुपए का ये केजी निकालना है, हमें दिया क्या हुआ है, ये 25 केजी दिया हुआ है। ठीक है, ये आधा रह गया था, तो 25 केजी दिया हुआ है, तो ये कितना है, ये 5 है, तो हमें 4 पता करना है। तो 5 किसके इक्विवेलेंट है, मतलब इसका जो हिस्सा है वो 5 हिस्से हैं, इसके 4 हिस्से हैं, तो 5 हिस्से हमें दिए हुए हैं 25 केजी के इक्विवेलेंट। तो इसमें से एक कितना आ जाएगा अपना 5 केजी, और 4 कितना आ जाएगा 20 केजी। जनरली रेशो ही पूछते हैं, या फिर ऐसे ही पूछ लेते हैं, क्वांटिटी दे देंगे तो दूसरी क्वांटिटी पूछ लेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम है, अ मिक्सचर ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर ऑफ वाटर। पहले हमें रेट का करेंगे, हम पहले रेट देख लेते हैं भाई क्या रेट है। रेट है, ये तो क्वांटिटी दे दी है भाई, इतना जो इस क्वांटिटी का, इस कंसेंट्रेशन का जो भी सॉल्यूशन है या लिक्विड है उसकी क्वांटिटी इतनी है। A mixture of certain quantity of milk with 16 liter of water is worth 90 रुपी पर लीटर। ये कह रहा है कि 16 लीटर वाटर मिलने के बाद जो मिक्सर की कॉस्ट है, मिक्सर की कॉस्ट मतलब बीज की कॉस्ट दी हुई है, ये 90 रुपी पर लीटर है। तो यदि हम ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये तीसरी जो यहाँ की टर्म दी हुई है वो 90 रुपीज पर लीटर दी हुई है। ठीक है, और इसमें क्या है, यदि यहाँ पे हम वाटर लिख लें, यहाँ पे हम मिल्क लिख लें, तो वाटर है इसमें 16 केजी या 16 लीटर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है इफ प्योर मिल्क बी वर्थ ऑफ रुपी 108 पर लीटर। तो जो इसका प्योर मिल्क का रेट है ये 108 रुपए पर लीटर है। तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सर, तो मिक्सर में कितना मिल्क है ये हमने बताना है। वाटर की क्वांटिटी हमें दी हुई है, तो जो वाटर का प्राइस हम लेते हैं वो 0 ले लेते हैं हमेशा, क्योंकि आजकल इजीली अवेलेबल है। वैसे तो बोतलों में बिकने लग गया, ये महंगा हो गया पानी, लेकिन एलिगेशन के सवालों में हम इसका मूल्य क्या लेंगे, 0 ही लेंगे। तो अब इसका नंबर लाइन पे क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 108 का और 90 का डिफरेंस हो गया 18, और 0 का और 90 का डिफरेंस हो गया 90।
तो यहाँ से रेशो आया 18 से काट देंगे, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 5:1, मतलब एक पानी है तो 5 दूध है। अब जो एक पानी है वो कितना दिया हुआ है, 16 लीटर दिया हुआ है, तो 5 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 16 पंजे 80 लीटर के। तो इसमें दूध कितना हुआ, 80 लीटर। अगली प्रॉब्लम है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद स्पिरिट टू गेन 16 से 2/3% बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस। पहले इसको एक बार समझ लो, फिर मैं इसका डायरेक्ट करने की जो ट्रिक होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। कि 16 से 2/3% का प्रॉफिट है, ठीक है। ये पहले प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, गेन है उसका। तो इसका मतलब होता है 1/6, मतलब 6 की चीज 7 में बिकी है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद स्पिरिट टू गेन, यहां पे वही तीन चीजें यहाँ पे ऐसे बनाओगे डायग्राम, बाय सेलिंग इट कॉस्ट प्राइस। भाई जो सेल किया है वो कॉस्ट प्राइस पे सेल किया है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस पे मान लो ये 7 में बिका है, तो 7 क्या है इसका, यहां पे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन इनिशियली क्या था, ये इसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। और ये जो वाटर का होता है वो 0 होता है, और यहां पे भी ये सेलिंग प्राइस इसका इतना ही दे दिया 7 रुपए, तो सेलिंग प्राइस 7 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है उसका, 6 रुपए है मिक्सर का। तो ये क्या है, ये है स्प्रिट का, और ये किसका है, ये मिक्सर है, यहां पे पानी मिला दिया। भाई स्प्रिट का कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 7 रुपए, यहां से हमने मान लिया, और वाटर का है अपना 0। तो जो मिक्सर का बना वो बना सेलिंग प्राइस किसके इक्वल, 7 रुपए के इक्वल, ये यहां पे दिया हुआ है। तो इसका ये सेलिंग प्राइस था, तो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 6। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 6। ऐसे ही हमने पहले प्रॉफिट लॉस सोल्व कर लिया, अब इसमें एलिगेशन लगा देंगे। तो नंबर लाइन पे डिफरेंस लेंगे तो ये 1 और ये हो गया 6। तो स्प्रिट और वाटर को हम किस रेशो में मिलाएंगे, 6:1 में। उल्टा ही पूछ लेते हैं, वाटर का और स्प्रिट का क्या हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा। यदि स्प्रिट और वाटर का पूछेंगे तो 6:1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट करना कैसे है, अब जो सेलिंग जितने प्राइस पे हम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट कितना होगा, जितना हम उसमें पानी मिलाएंगे। जैसे 16 से 2/3% है, इसका मतलब होता है इतना ही, यदि हमें प्रॉफिट चाहिए तो इतना ही पानी मिलाना पड़ेगा, मतलब 1/6, इसका मतलब तो 6 में 1 पानी मिलाना पड़ेगा। स्प्रिट वाटर, तो 6 स्प्रिट है तो वाटर कितना होगा, 1 होगा। अब जैसे इसकी जगह हमें प्रॉफिट परसेंट 20% दे देता, इसकी जगह हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% है। यहाँ पे हमें क्या दे दिया, 20%। तो पानी इसका मतलब होता है 1/5, 5 में 1 पानी मिलाना पड़ेगा। तो स्प्रिट का और वाटर का किस रेशो में मिलाने पड़ेंगे, 5:1 में मिलाना पड़ेगा। मान लो 25% दे देता, तो इसका मतलब होता है 1/4। ये हम परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये आपने पीछे टॉपिक अपना देख लेना, इक्विवेलेंस का और परसेंटेज वाला जो है। तो इसमें किस रेशो में मिलाएंगे हम स्प्रिट और वाटर को, 4:1 में। जो इस टाइप का सवाल होता है जिसमें ये कहता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं और इतने परसेंट का प्रॉफिट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें रेशो हमने ऐसे डायरेक्ट ऐसे निकालना है, भाई जितना परसेंट पानी मिला है उसी रेशो में उसका रेशो आएगा, फ्रैक्शन बना के उसका हम रेशो लिख देंगे। मान लो यहाँ पे 14 से 2/7% होता है प्रॉफिट, तो इसका मतलब 1/7 है। तो स्प्रिट का और वाटर का क्या रेशो हो जाता है, 7:1। ये देख लेना है कि पहले स्प्रिट लिखा है कि वाटर लिखा है, ठीक है। जैसे इसमें है इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद स्प्रिट, तो पहले वाटर लिखा हुआ है फिर स्प्रिट लिखा हुआ है, तो पहले वाटर का आएगा। तो 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, तो 1:6 में मिलाना पड़ेगा। और ऐसे ही जब आप एलिगेशन भी निकालोगे तो पहले आपको वाटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले वाटर लिखा हुआ है प्रॉब्लम में। अगला क्वेश्चन है, बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम अ बट ऑफ सैरी विच कंटेन्ड 40% ऑफ द स्प्रिट, ठीक है। ही रिप्लेस्ड व्हाट ही हैड स्टोलन बाय वाइन कंटेनिंग ओनली 16% स्प्रिट। ये कह रहा है कि ये 40% स्प्रिट है इसमें एक में, और इसमें से कुछ निकाल के उसकी जगह कितनी डाल दी है, 16% स्प्रिट डाल दी है। द बट वॉज देन ऑफ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी मिक्सचर की, ये दिया हुआ है कितनी होगी है, 24% होगी है। हाउ मच ऑफ द बट डिड ही स्टील, तो उसने बट में से कितना चुरा लिया, कितना हिस्सा चुरा लिया, ये वो पूछ रहा है।
तो हम इसका रेशो निकाल लेंगे। नंबर लाइन पे डिफरेंस ले लो, ये डिफरेंस आ गया 16 और ये कितना आ गया 8, तो 1:2 इसका आ गया। ठीक है, ये क्या था 1:2, ये 40% वाला था और ये 16% का था। तो उसने चुराया कितना है, जितना 16% की क्वांटिटी है उतना ही चुराया है, क्योंकि 16% मिला है। तो टोटल कितना है, 2 और 1 3 है, 3 में से इसने कितना चुरा लिया, 2 चुरा लिया, तो 2/3 हिस्सा इसने चुरा लिया है। ठीक है, तो इस टाइप में जनरली आपको ये फ्रैक्शन ही बताना होता है कि उसने कितना चुरा लिया है। और यदि पूछेंगे भी बचा कितना है, तो 1 बचा 3 में से, तो 1/3 लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये, एक से ज्यादा का मान लो हमने मिक्सर बनाना है, कई क्वांटिटी दे देते हैं, जैसे ये 127, 129 और 132 तीन क्वांटिटी है, और इनको तीनों को मिक्स करके 130 रुपये पर केजी का कोई मिक्सर हमने बनाना है। तो जो इस टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें 3 या 4 दी होती हैं, इसमें जो प्रोपोर्शन बनते हैं वो कितने बनते हैं, अनलिमिटेड बनते हैं। इसमें हम कैसे भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे मान लो पहले हम 130 आना है, तो एक इससे ज्यादा होगी, एक इससे कम लेनी है। पहले हम 127 और 132 ले लेते हैं, तो इसमें से इसका लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 3 और ये कितना आ गया 2, कि मतलब 127 वाली क्वांटिटी हमें 2 लेनी है और 132 की हमें 3 लेनी है। अब 129 और 132 में लगाओगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये तो 2 ही आ गया और ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो यदि हम मान लो 127 क्वांटिटी को 2 किलो ले लेते हैं और इसको 132 वाली को 3 किलो ले लेते हैं, 129 वाली को 2 किलो ले लेते हैं और 129 वाली को 2 किलो ले लेते हैं और 132 वाली को 1 किलो ले लेते हैं, और इनका सबका मिक्स कर देते हैं, तो 127 की कितनी होगी, 2 किलो, 129 की कितनी हो जाएगी, 2 किलो, और जो 132 की है वो कितनी होगी, 3 किलो ये होगी, 1 किलो ये होगी, तो ये होगी 4 किलो। तो इसका रेशो ये आ जाएगा, कितना आ गया, ये 1:1:2 ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे इसका 2:3 है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें से हमने ये 4 किलो ले लिया, 127 वाला कितना लिया, 4 किलो लिया, ये हो गया 127, 129 और 132। अब ये 3 की जगह ये कितना लेना पड़ेगा, ये 6 किलो लेना पड़ेगा 132 वाला। अब इसमें भी मान लो हम इसका कितना ले लेते हैं, इसका 10 किलो ले लेते हैं 2 किलो की जगह, 129 कितना ले लेते हैं, 10 केजी ले लेते हैं, तो ये कितना लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा हमें 5 किलो, तो 5 किलो ये हो जाएगा। तो इसका जो ये मिक्सर बनेगा इसका रेट भी 130 ही आएगा, यहां से भी जो बनाएंगे, तो 4:10 अनुपात कितना आ गया, 11 आ गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रेशो हम निकाल सकते हैं, प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। तो जब भी एक से ज्यादा हो, तो जो भी आपको ऑप्शंस में दिए होते हैं उनसे आपको उनको चेक कर लेना है कि भी इसका रेट ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम एक और देख लेते हैं हम, जैसे ये है 120 है, 144 है और 174 है, और हमें मिक्सर चाहिए 141 का। तो पहले इसका ऐसे कर लेंगे, क्योंकि 141 से कम 120 ही है, दो ज्यादा हैं, तो 120 के साथ लेना पड़ेगा इनको दोनों को बारी बारी। तो ये कितना हो गया 21 और ये हो गया 3, फिर इसका और इसका ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 21 और ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, तो अब इसका तो जो 120 है इसके कितने आएंगे, ये 21 और इसमें ये 33 और 3 आगे हैं इसके 120 के, तो ये हो जाएगा अपना 36। 144 का कितना आया, ये 21 हो जाएगा, और इसका 174 का कितना आया, 21 है। तो रेशो क्या हो जाएगा, 36:21:21। ठीक है, तो अब अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसका 3:21 में रखेंगे, मतलब ये 1:7 भी ले सकते हैं आप, इसको इसको भी काट सकते हैं, 7 और 11, 11:7 ले लेंगे। वैसे ही मान लो इसका 1 किलो लेंगे तो इसका 7 किलो लेंगे, इसका 2 किलो लेंगे तो इसका 14 किलो लेंगे, इसका 11 किलो लेंगे तो इसका 7 किलो लेंगे। ऐसे मिक्सर बनाओगे आप, डिफरेंट प्रोपोर्शन बन जाएंगे अपने, अनलिमिटेड बनते हैं, कितने भी बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपने।
तो इसको 3 से काटेंगे 12, 7:7। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे, बाकी डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर। अब जैसे इन्होंने 4 टाइप के मिक्स कर दिए तो इसमें भी अनलिमिटेड बनेंगे। आपने बीच में रख लेना, जैसे ये 54 है, ये 72 है, ये 120 है और ये 144। इन 4 चीज़ों का मिक्सर क्या किया, 96। ये 96 यहाँ भी इसी में आता है, तो पहले इन दोनों में लगा लो। ये मान लो ए बी सी डी लिख लो इसको, तो ये 24 आ गया और ये भी 24 आ गया। फिर इसमें 54 में यहाँ लिख लेंगे और इसको 144 को यहाँ लिख लेंगे। तो 54 में और इसमें 2, ये 42 आ गया और इसमें से डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गए 8 और 13 में से 9 गया 4। तो इसका रेशो यही लिख देते हैं हम, ये रेशो आ जाएगा 48, 24, 24, 42। 6 से काट देंगे, 6 8 48, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 7 42। तो ये रेशो आ जाता है। ऐसे इसके क्या होंगे, अनलिमिटेड रेशोज बन जाएंगे। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिर भी पूछ ले तो हमने ऐसे सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट है, मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड इन अ वेसल ए इन द प्रोपोर्शन 5:2 and in vessel B in the proportion 8:5. In what proportion should the quantities be taken from the two vessels so as to form a mixture in which milk and water will be in the proportion 9:4? तो ये कह रहा है कि 2 कंटेनर है, इसमें 5:2 में है। क्या क्या, मिल्क पहले है, वाटर बाद में है। तो मिल्क वाटर कितना है, 5:2 में है एक में। दूसरे में मिल्क और वाटर किस रेशो में है, 8:5 में है। और अब ये चाहते हैं कि इनका मिक्सचर करें हम, और किस में करें, 9:4 में ये आना चाहिए। कई बार हमें कहते हैं कि भी इनकी सेम क्वांटिटी मिलाओ, अब हमें रेशो ही पूछ रहा है कि इस रेशो में लेके आने के लिए कैसे मिलाना पड़ेगा। तो रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका फ्रैक्शंस का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे, जैसे इसमें देख लेते हैं मिल्क कितना है, टोटल 7 है, तो मिल्क है इसमें 5, कितने में से, 7 में से। ऐसे फ्रैक्शन लिख लेंगे। ऐसे ही वाटर का फ्रैक्शन दूसरे में, इसमें दूसरे में मिल्क का फ्रैक्शन लिख लेंगे। ये फर्स्ट टाइप का हो गया, ये सेकंड टाइप का हो गया। या तो आप वाटर का भी ले सकते हैं और मिल्क का भी ले सकते हैं, दोनों से करेंगे अलग अलग करके। पहले मिल्क से सोल्व कर लेते हैं। मिल्क है इसमें 5/7, इसमें मिल्क है 8/13 और हमें मिल्क कितना चाहिए, 9/13। तो अब इसमें एलिगेशन लगा देंगे। जब फ्रैक्शन में हो इनका डिफरेंस कैसे लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 13 सत्ते 91 गुणा कर लेना और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 सत्ते 63 और 13 पंजे 65, तो ऊपर डिफरेंस आ जाता है 2। सेम इसमें तो नीचे 13 ही है, तो इसमें 13 ही लिख देंगे और इसका डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहां से रेशो निकालोगे, इस 13 से ये कट जाएगा 7 पे, तो ये 7 इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 1:2/7 लिखोगे आप, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा 7:2। तो किस रेशो में हमें मिलाना पड़ेगा इसको, 7:2 में मिलाना पड़ेगा। अब हम वाटर ले लेते हैं एक बार, वाटर वाले से और सोल्व कर लेते हैं। अब इसमें वाटर कितना है, 2 वाटर है 7 में से। दोनों चीज सेम लेनी है, ये वाटर लेनी है, मिल्क लेना है। इसमें वाटर कितना, 5, टोटल है 13 में से। और इसमें भी वाटर कितना चाहिए, तो 4 चाहिए 13 में से। तो सेम वही करेंगे, 13 सत्ते 91 नीचे लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूनी 26 और 7 चौका 28, तो ये आ गया 2 डिफरेंस उनका। यहाँ पे 13 ही लिखा और इनका डिफरेंस है 1। ठीक है, तो वही काट देंगे अनुपात में। 13 सत्ते 91, नीचे वाले से नीचे वाला कटता है, ऊपर वाले से ऊपर वाला कटता है। तो ये आ गया 1:2/7 या फिर 7:2। तो दोनों से निकालोगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसका निकाल सकते हैं कि किस रेशो में मिलाना है। अब जैसे ये 7:2 में मिलाएंगे, अब आप ये है देखो, ये और ये 2 आपको रेशो दिए हुए हैं, जैसे हमने कल सवाल किए थे। और इसको किस रेशो में मिलाना आपने, 7:2 में है। कल वाला एक बार सवाल रिपीट कर लेते हैं। अब हम उल्टा सवाल कर देते हैं। ये तो अपना आया है, अब इनका मिक्सचर करो 7:2 में। जब क्वांटिटीज का मिक्सचर किया था तो हमने बताया था कि जैसे 8 और 5 13 जोड़ है और इसका 7 जोड़ है। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 है,
ठीक है, तो जो इनका एलसीएम लेके इसके मल्टीपल में इसको मान लेंगे, क्योंकि वो डिवाइड होना चाहिए उससे। ठीक है, जैसे अब इससे 7 से और इससे क्या डिवाइड होगा, 8 और 5 13 से 91। तो इसमें हम मान लेंगे कि भाई इसका 2 गुना मान लेंगे, 91 गुणा में 2, और एक मान लेंगे 91 गुणा में 7। ठीक है, इतना लिक्विड मान लेंगे। जो 7 वाला है ये क्वांटिटी हो जाएगी, और 2 वाले की ये क्वांटिटी हो जाएगी, और फिर इसको हम इसमें 5:2 में बांट देंगे, और सेम इसमें किस अनुपात में बांट देंगे, 8:5 में बांट देंगे। और फिर जो मिल्क वाला है मिल्क ऐड कर देंगे, वाटर के साथ वाटर ऐड कर देंगे, तो जो रेशो आएगा मिलने के बाद तो ये 9:4 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने उसमें सोल्व किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस टाइप का सवाल, तो आपने उसको ऐसे करके देख लेना है, और इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में भेजना है कि आपने सोल्व कर लिया कि नहीं कर लिया, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। A butler stole wine from a butt of sherry contained 30% of spirit and the replaced what he had stolen by wine containing only 12% of spirit। 30% स्प्रिट है किसी भी उसमें बट में, और उसमें से चोरी करके उसने 12% स्प्रिट मिला दिया, और जो बना बट वो 18% रह गया। तो ये पूछे भी कितना हिस्सा चोरी कर लिया या कितना हिस्सा रह गया, तो हम दोनों ही बता देते हैं। ये पूछ रहा है डी डिस्टिल कितना हिस्सा चोरी कर लिया, तो चोरी ये किया है। ठीक है, पहले ये था ओरिजिनल, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया नंबर लाइन पे डिफरेंस, ये आ गया 6। तो 1:2, मतलब टोटल 3 में से 2 हिस्से उसने चोरी कर लिए, 2/3। ठीक है, 2/3 हिस्सा उसने चोरी कर लिया। अ गोल्ड स्मिथ हैज 2 क्वालिटीज ऑफ गोल्ड, एक 12 कैरेट का है, दूसरा 16 कैरेट का है। तो उसको ऑर्नामेंट बनाना है उसने 15 कैरेट का, तो किस रेशो में मिलाएगा, तो 12 16, यहाँ पे आप लिख लेना 15। तो ये डिफरेंस आ गया 3, ये आ गया 1, तो 1:3 में मिलाएगा। 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडिड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। अब इसमें हम एलिगेशन ही यूज करेंगे, रेशो प्रोपोर्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एलिगेशन कर रहे हैं तो एलिगेशन यूज करेंगे। क्या भाई 40% है शुगर, ठीक है। अब इसमें आपने क्या और शुगर मिलानी है, तो शुगर तो सारी की सारी 100% ही होगी, तो इसका आना कितना चाहिए, 50% होना चाहिए। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी मिलाएंगे, पहले यहां से रेशो निकाल लेते हैं, ये आ गया 10 और ये आ गया 50, तो 5:1 में मिलाएंगे। अब ये 40% वाला कितना दिया हुआ है, 40% का दे रखा है ये 300 ग्राम। ठीक है, मतलब 5 जो दिया हुआ है वो 300 ग्राम दिया हुआ है, 5 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 300 ग्राम के। एक हमने निकालना, तो वो कितना आ जाएगा, 5 से भाग कर दो, 5 का 30, 60 ग्राम। तो कितना मिक्स करना है हमने, 60 ग्राम मिक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। देर आर 65 स्टूडेंट इन अ क्लास, 39 rupees are distributed among them so that each boy gets 80 paise and each girl gets 39 paise। Find the number of boys and girls। टोटल स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 65, उसमें से बॉयज और गर्ल्स हमने बताना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले उसका रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो कैसे निकालेंगे कि लड़के को 80 पैसे मिले हैं, लड़की को 39 पैसे मिले हैं, और उसका एवरेज कहाँ से निकाल लेंगे, भाई सबको कितना मिला है यहाँ से निकाल लेंगे। भाई 39 रुपीज़ को 65 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो इसके पैसे बना लो, पहले 39 रुपीज़ के पैसे बना दिए 100 से गुना करके, ये तो 13×5 = 65, 13×3 = 39, तो 5 से काट देंगे तो 60। ठीक है, 60 पैसे ऑन एन एवरेज हर एक स्टूडेंट को मिला है। तो ये कैसे, 2 सवाल बन गए, एक सवाल हो गया एवरेज का और दूसरा हो गया एलिगेशन का। पहले हमने एवरेज निकाल ली, अब इसमें क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स होगी 39 पैसे, और एवरेज है इनका कितना, 60 पैसे का। तो ये कितना हो गया 20, और ये कितना आ जाएगा 21। ठीक है, 21 ही आएगा। तो किस रेशो में आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट में यहाँ क्या है, ये 30 पैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस आ गया ये 30। तो ये रेशो कितना आ जाएगा, 3:2।
तो अब 65 को हम इसमें बांटेंगे तो 5 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट के 65 स्टूडेंट से। तो एक कितना आएगा, 5 से काट देंगे तो 13 स्टूडेंट्स। तो 3 कितना आ गया 39 और 2 कितना आ जाएगा 26। तो बॉयज कितने हैं 39 है और गर्ल्स कितनी है 26 है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अ पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ ₹25 पर लीटर। एक किसी पर्सन के पास केमिकल है 25 रुपए लीटर का। इन वट रेशो शुड वाटर बी एडिड या मिक्स्ड इन द केमिकल सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सर एट ₹20 अ लीटर ही मे गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ये कह रहा है एक 25 रुपए पर लीटर का केमिकल है, उसमें वाटर मिक्स करना है और उसको 20 रुपए पर लीटर बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो गया। तो अब इसमें दो सवाल हैं, एक प्रॉफिट लॉस का है, एक एलिगेशन है। तो पहले हम प्रॉफिट लॉस से, क्योंकि ये है, ये कॉस्ट प्राइस है जो 25 रुपी है पर लीटर, ये कॉस्ट प्राइस है और वाटर का हम जीरो ही लेंगे हमेशा सारे एलिगेशन के चैप्टर में। तो यहाँ पे जो है वो भी हमें कॉस्ट प्राइस ही चाहिएगा। हमें दिया क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 20 और गेन हमें दिया हुआ है प्रॉफिट 25%। इसका मतलब होता है 1/4, 4 की चीज 5 में बिकी है। कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है। तो अब हमें 5 दिया हुआ है 20, 5 चौका 20, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 4 चौका 16 रुपए पर लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, बीच में 16 ले लेंगे। अब इसमें एलिगेशन लगा देंगे तो ये आ गया 16, इसका डिफरेंस नंबर लाइन पर, इसका डिफरेंस आ गया 9, तो ये आ गया 16:9 में आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है रेशो, तो रेशो कितनी आ जाएगी इसकी, 16:9 का रेशो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स 285 किलोमीटर इन 6 आवर्स, 6 घंटे में 285 किलोमीटर जाता है। तो यहां से हम एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं उसकी। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स बाय बस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर आवर। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन। ठीक है, तो ये दो हिस्से में, पहले हम इसका रेशो निकाल लेंगे। रेशो कैसे निकालेंगे, एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और दूसरी कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और दोनों की एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड आ गई है, डिस्टेंस है 285 किलोमीटर, बटे में कर देंगे 6। ठीक है, ये आपकी इसकी एवरेज स्पीड आ गई है। तो अब यहाँ पे एलिगेशन को इजी करने के लिए क्या करेंगे, इनके बटे में भी 6 कर लेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे। यदि इसके बटे में 6 करना तो ऊपर 6 से भी गुणा करनी पड़ेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 240/6। ठीक है, 40 आ जाएगा। इसको भी 6 से ऊपर गुणा कर लो, 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, 3 333/6 लिख लेंगे। तो अब डिफरेंस लेंगे तो इनका कितना आ जाएगा, ये 240 का और 285 का डिफरेंस आ गया 45 और बटे में 6 लिख लेंगे। और ऐसे ही इसका और इसका डिफरेंस कितना आ गया, 30 का और 15 का 45 बटे में 6, ये 6 कट जाता है, नीचे वाला ऊपर वाले भी 1 है, तो ये आ जाएगा 1:1 का रेशो। जो भी समय ट्रेवल किया उसने 6 घंटे में से इस रेशो में ट्रेवल किए हैं, पहला पार्ट 3 घंटे एक इससे चला है और 3 घंटे इससे चला है, जो ये रेशो आता है ये किसका आता है, ये टाइम का रेशो आता है। ठीक है, ये किसका रेशो आता है, ये टाइम का रेशो आता है डिस्टेंस में से। तो क्या आएगा, आधी डिस्टेंस कैसे चली उसने, यहां से 3 घंटे में निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो अपना टाइम का रेशो क्या आ गया, 1:1 आ गया। 1:1 का मतलब है ये 3 घंटे इससे चला है और 3 घंटे इससे चला है। तो हमें क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड थी ये ट्रेन, और दूसरी थी अपनी ट्रेन से चला था 55 की स्पीड से और बस की थी ये। तो ट्रेन से कितना चला, 55 को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, 1 16, 165 किलोमीटर चल गया। और बस की यदि पूछेंगे तो 40 की 3 की गुणा कर देंगे तो 120 किलोमीटर बच गया। ठीक है, तो कई बुक्स में कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, ये क्या करते हैं कि ये इसको डायरेक्टली 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अगर 285 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 142.5 निकाल देते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसको आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, यदि ये ऐसा है तो इसको स्पीड से भाग करना तो टाइम आएगा और टाइम को ऐड करके देखना, वो 6 घंटे से ज़्यादा आ जाएंगे अपने।
तो यहाँ पे जो भी स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो रेशो आता है वो हमेशा टाइम का रेशो आता है, और हमने जो डिस्टेंस निकालनी है वो इसकी स्पीड की टाइम की मल्टीप्लाई करके निकालनी पड़ेगी। तो कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है ट्रेन से, 165 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया है ट्रेन से। अगली प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। इसमें है सेम पहले भी हमने किया है, इन व्हाट रेशो शुड मिल्क एंड वाटर बी मिक्स्ड सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस अ प्रॉफिट ऑफ 14.2/7%, 14 से 2/7% का प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर। तो प्रॉफिट कितना होगा, जितना पानी मिलाएंगे उसी प्रोपोर्शन में। देखो ये है रेशो, मिल्क पहले है और वाटर बाद में है, तो पहले यहाँ पे मिल्क लिखेंगे फिर वाटर लिखेंगे। तो ये है, इसका मतलब है 1/7। तो 7 दूध में 1 पानी मिलाना पड़ेगा हमने, ये डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया था, कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो मिल्क और वाटर को किस रेशो में मिलाएंगे, 7:1 में मिलाएंगे। इन व्हाट रेशो शुड वाटर एंड वाइन बी मिक्स्ड सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, ये भी सेम है, 20% का मतलब होता है 1/5। और सबसे पहले देखना है कि वाटर एंड वाइन है, तो वाटर पहले लिखना है और वाइन बाद में लिखनी है। तो वाटर है 1 और वाइन है 5, तो इस रेशो में हम मिलाएंगे कॉस्ट प्राइस पे बेचने के लिए, 20% हमें प्रॉफिट होगा। 25% प्रॉफिट होना तो 1:4 में कर देंगे, 16 से 2/3 होना तो 1:6 में कर देंगे। तो ये हमेशा याद कर लेना, ये आसान सा ही होता है। अ ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ पल्सेज, पार्ट ऑफ विच, टोटल 50 किलो है दालें, एक हिस्सा उसका 8% प्रॉफिट पर बेच देता है, दूसरा 18% प्रॉफिट पर, और उसको 14% प्रॉफिट होता है पूरे के ऊपर। तो ये तो सिंपल सा है, 8% और 18% लिख लेंगे। तो 18% वाला उसने पूछा है, पहले रेशो निकाल लेते हैं, ये 14 हो गया, रेशो हो गया 8 से 14 और इसमें से 4, तो रेशो आ गया 2:3। तो टोटल हमें 2:3 का टोटल कितना, 5 हमें दिया हुआ है 50, तो 3 कितना आ जाएगा 30 kg, ठीक है। अ ट्रेडर हैज 50 kg राइस, एक पार्ट को उसने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया और एक 5% लॉस पर, ये प्लस का 10% लिख लेना और एक माइनस का 5% हो जाएगा लॉस, और टोटल पे क्या हुआ उसको 7% का हुआ गेन। तो इसका जो डिफरेंस है वो नंबर लाइन पे लेना है, ये अब माइनस में है, माइनस का मतलब है यदि ये नंबर लाइन ये 0 है तो ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 5 है, तो डिफरेंस कितना है इनका 12 है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ये 12 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 10 का और 7 का डिफरेंस 3 हो गया, तो 4:1, 3 से काट दिया। तो टोटल 50 था, तो हमसे क्या पूछा है, दोनों का पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। अ ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ राइस, एक पार्ट को 14% प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरे को 6% लॉस पर, और जो उसका सब पे लॉस है वो 4% का लॉस है, तो इसको भी कैसे लिखेंगे, प्लस, जो प्रॉफिट वाला उसको प्लस लिख लेना, थोड़ा सा याद रखने के लिए हो जाता है ये। अब ये माइनस का, ये प्लस का, ये 6% लॉस पे, और नेट भी उसको 4% का लॉस हुआ है। तो अब नंबर लाइन पे डिफरेंस -6 में और -4 में नंबर लाइन पे डिफरेंस 2 का ही होगा बस, और इसमें कितने का हो जाएगा 18 का, तो ये हो गया 1:9। तो 10 किसके इक्विवेलेंट है 50 के, तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा 5 kg के, और 9 कितना 45 kg का, ये हम ऐसे निकाल लेंगे। अब मीरा एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशो 3:2, हर इनकम इंक्रीज बाय 10%, हर एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 12%, बाय हाउ मैनी परसेंट डज हर सेविंग इंक्रीज। तो इसमें क्या होता है, एक इनकम होती है, इनकम, और एक एक्सपेंडिचर होता है और एक सेविंग होती है। तो जो इनकम होती है उसको दो हिस्से में जाती है, वो एक एक्सपेंडिचर हो जाती है और एक सेविंग हो जाती है। तो जो बीच में जो इनकम आएगी वो दो का मिक्सर होगी, ठीक है, दो का कॉम्बिनेशन होगी। तो यहाँ पे इसका क्या है, और इसका आगे यहाँ पे इन्होंने रेशो दे रखा है, किसका, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का, यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यहाँ पे हम सेविंग लिखेंगे, ऐसे ही वो डायग्राम से बना लेंगे। और इसका रेशो दे रखा है हमें 3:2, ठीक है। अब हर इनकम इंक्रीज बाय 10%, ये बढ़ी है 10%, ये इनकम है।
हर एक्सपेंडिचर ये 12% बढ़ा है, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रखा है कि ये सेविंग कितनी बढ़ी है उसकी। तो बेसिकली जो ये बीच वाला होता है ये इन दोनों के बीच में लाई करता है कहीं ना कहीं, 12 के और ये की जो दूसरी क्वांटिटी है, एक इससे कम होती है, एक इससे ज्यादा होती है। अब ज्यादा वाली तो 12 हमें दी हुई है, अब 10 से कम वाली होगी सेविंग, और वो कैसे पता चलेगा, जो इनका ये डिफरेंस आया हुआ है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अब जैसे इसका 12 का और 10 का डिफरेंस कितना, 2 है, ये ठीक है। तो सेम इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा। तो 3 इससे 10 से कम कितना हो गया, ये 7% आ गया। तो सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है, 7% हुई है। बाई चांस मान लो यहाँ पे ये 1 होता, ये रेशो हम चेंज कर देते हैं, ये मान लो हम 2:1 कर देते हैं, 2:1 कर दिया। तो अब इनका जो डिफरेंस है ये 2, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये 1 के इक्विवेलेंट है। तो ये 2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा डिफरेंस, ये 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इनका 4 का डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। तो 12 इसका परसेंट इंक्रीज होगा, 6% इसका इंक्रीज होगा, तो सेविंग में 10% का इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये ऐसे सोल्व कर लेना है, जब ये बीच वाला दिया हो तो ऐसे ही ट्रेंड ट्रायल लगा लेना, या ऑप्शंस तो अपने पास होते ही हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शंस को पुट अप करोगे तो सारा हो जाता है। A vessel of 80 liters is filled with milk and water. 70% of milk and 30% of water is taken out of the vessel. It is found that vessel is vacated by 55%. इसका मतलब ये है कि यदि 55% हम खाली कर देंगे तो उसमें से 70% दूध निकलेगा और 30% पानी निकलेगा, ठीक है। जो ये कंबाइंड इफेक्ट है जो उसका क्या है, 70% मिल्क और 30% वाटर। तो टोटल एवरेज कितना निकल गया, 55% हमारा उसमें से निकल गया। तो उसका रेशो आ जाएगा कि उसमें वाटर और मिल्क का क्या रेशो है। तो इसका डिफरेंस आ गया 15 और ये डिफरेंस आ गया 25। तो 5:3 में इसमें मिल्क एंड वाटर की है इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ये रेशो आ गया। तो टोटल कितनी है, 80 है, तो ये 50 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इसमें ये जो ओवरऑल खाली हुआ है ये हमने बीच में रखा है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि भी एक सॉल्यूशन में से हम दूध अलग से निकाल लेंगे, पानी अलग से निकाल लेंगे। वो टोटल निकाला, उसमें दूध इतना निकला और पानी इतना निकला, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने रेशो निकाल दिया और फिर उसको टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगला सवाल है हमारा, अ कंटेनर कंटेन्ड 80 kg ऑफ द मिल्क, फ्रॉम द कंटेनर 8 kg ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। 8 किलो दूध निकाला और फिर उसमें पानी ऐड कर दिया। दिस प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, 2 बार और रिपीट किया, मतलब टोटल 3 बार रिपीट कर दिया। 2 बार ये हो गया तो टोटल कितना हो गया, 3 टाइम्स रिपीट किया है। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड बाय द कंटेनर। जो इस टाइप की प्रॉब्लम है इसमें हम फ्रैक्शंस यूज करेंगे। देखो क्या है, 8 किलो निकाल दिया किस में से, 80 kg में से, तो कितना निकाल दिया, या परसेंट यूज करेंगे, 8 मतलब 1/10 निकाल दिया, ठीक है। 8 1 8, 8 दाई 10 में से 1 निकाल दिया तो बचा कितना, 9/10। तो जितनी बार भी निकाला उतनी बार इसकी गुणा कर लेंगे, क्योंकि हर बार वही निकलेगा, बचे हुए का 9/10, बटे हुए का 9/10, ठीक है। तो जो फाइनल जो रेशो बनेगी, ये नीचे जो आएगा ये ओरिजिनल होता है, इनिशियल में जितना था वो, और ये बाद में जो बचेगा वो रहेगा। जैसे ये मिल्क ओरिजिनल मिल्क होगा और फिर बाद में मिल्क निकलेगा, पानी डलेगा, मिल्क निकलेगा, पानी डलेगा, तो बाद की क्वांटिटी ये रह जाएगी मिल्क की। तो ये 9 का क्यूब कितना होता है, आप लोगों ने याद करने हैं क्यूब, 20 तक के क्यूब। तो 9 का क्यूब होता है 729 और ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 यदि मिल्क होगा तो बाद में कितना रह जाएगा, ये प्रोसेस रिपीट करने के बाद 729 रह जाएगा। अब हमें ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 80 kg, 1000 दिया हुआ है हमें 80 kg। तो हमें 729 निकालना है, तो क्या फ्रैक्शन यूज कर लेंगे, कम निकालना है। तो 80 के गुणा में 729 बाई 1000 कर देंगे, 1 0 ये कट गई और ये 2 0 है, इनका बाद में डेसिमल लगा लेंगे, 8 की इसके साथ गुणा कर लो, 8 नीम 72, 7 8 दूनी 16 और 7 23, 2 8 56 और 2 58, और फिर 2 पे ये यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो कितना बचा दूध, 58.32, ठीक है। ये सवाल उल्टा भी हो सकता था कि हमें कुछ ये क्वांटिटी दे देंगे या फिर ये दे देंगे, भाई बाद में जैसे ये रेशो दे देंगे,
भाई जो रेशो दिया हुआ है 1000 में से 729 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 271। भाई जो बाद में मिल्क और वाटर का रेशो दे देंगे हमें 729 और 271 है, सिर्फ रेशो दे दिया। भाई बाद में इतना है तो कितना निकाला या कितने परसेंट निकाला या कितनी बार निकाला ऐसे आएगा। जैसे 3 बार निकाला तो हम क्या करेंगे, मिल्क इतना बचा 729 और बटे में करेंगे टोटल, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 1000। और यदि 3 बार निकाला तो इसका क्यूब रूट कर देंगे, 2 बार निकाला तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमें यह पता चल जाएगा भी कितना परसेंट निकाला है। समझ में आया यहां से? तो जैसे इसका क्यूब रूट किया तो ये आ गया 9/10, मतलब 10 की जगह 9 बच गया था तो 1 निकाला है 10 में से। कितने परसेंट निकाला है 10% निकाला है। जैसे अगला एग्जांपल देख लेते हैं एक। When 9 liters are drawn from a cask full of water and it is then filled by milk। एक कास्क है उसमें से 9 लीटर भरा हुआ है, पानी का भरा हुआ है, पहले पहले पानी का भरा हुआ है, इसमें से 9 लीटर पानी निकाल दिया और उसकी जगह 9 लीटर दूध डाल दिया। एंड द कास्क इज अगेन फिल्ड विद मिल्क। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर नाउ लेफ्ट, अब ये 2 बार किया है, और द क्वांटिटी ऑफ वाटर नाउ लेफ्ट इन द कास्क टू दैट ऑफ मिल्क इन द, अब जो वाटर की और मिल्क की जो बची है वो कितनी है, वो 16:9 है। ठीक है, 2 बार करने के बाद। ठीक है, तो टोटल कितना है, टोटल तो इन दोनों का जोड़ होएगा। ठीक है, टोटल जोड़ कर लेते हैं, टोटल हो गया 25। तो वाटर कितना बचा, अब इसमें स्टार्टिंग में वाटर भरा हुआ था, ये वाटर था, ये मिल्क नहीं था, तो ऊपर हम वाटर ही रखेंगे, नीचे टोटल रख देंगे। ठीक है भाई, 16 वाटर बचा है कितने में से, 25 वाटर में, कितने बार करने पर, 2 बार करने पर। तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, मतलब ये 2 बार गुणा करने पर आया ये रेशो 16/25, तो स्क्वायर रूट किया तो 5/4, मतलब 5 में से 4 बचता है जब घटाते हैं हम, 1 बार करते हैं। तो 1 किसके इक्विवेलेंट दिया हुआ है, 9 लीटर के, एक बार में हम 9 लीटर निकाल रहे हैं ना, तो 5 किसके इक्विवेलेंट हो गया 45 लीटर के, और 4 किसके लीटर हो गया, इक्विवेलेंट हो गया 36 लीटर के। ठीक है, इसका वाइस वर्षा कर सकते हो, 45 लीटर पानी है, उसमें से 9 लीटर निकाल रहे हैं हम। ठीक है, 9 लीटर निकाल रहे हैं 45 में से, तो कितना बचेगा 36/45, और गुणा में 36/45, ये रेशो आ जाएगा उसका, जो पानी बचेगा और स्टार्टिंग में जितना पानी था, तो ये 4/5 और 4/5, तो कितना आ गया 16/25। ये वाटर बचा हुआ है, पहले वाटर इतना था, तो दूध कितना आ गया, 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 दूध आ गया, तो ये वाटर और मिल्क का रेशो हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हमेशा ऐसे ही करने हैं जैसे ये रेशो से हमने अभी किए हैं। ₹1500 is invested in 2 such parts. If one part is invested at 6% and the other is at 5%, the total interest in 1 year from both investment is ₹85. How much is invested at 5%? अब इसके 2 तरीके हैं, या तो हम रुपए निकाल लें पहले, इंटरेस्ट 6% से निकाल लेते हैं, पूरा पूरा 6% से देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 6% कितना आएगा 15×6 90 रुपए, इसका 5% कितना आएगा 15×5 75 रुपए, परसेंटेज में करवा चुका हूं, वहां से कर लेना है। ठीक है, तो 90 रुपए और 75 रुपए पे अलग अलग हिस्सों में, 2 हिस्सों में दिया है ये 1500 रुपए, तो इंटरेस्ट कितना मिला उसको 85 रुपए। तो अब एलिगेशन लगा देंगे, 90 रुपए 75 रुपए, यदि 5% पे जाता तो 75 आता, 6% पे जाता तो 90 आता, लेकिन हुआ क्या है 85 रुपए आए हैं, तो डिफरेंस ले लेंगे, इसका डिफरेंस कितना आ गया 10, इसका डिफरेंस आ गया 5, तो ये 2:1 में दिया है। ठीक है, 1500 में से 2 हिस्से किस पे दिए हैं 6% पे, तो 2 हिस्से हो जाएंगे 1000, क्योंकि 3 इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1500 के, तो 2000 के बराबर हो जाएगा, एक 500 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो हमें पूछा है 5% पे कितना दिया है, 500 रुपए दिया है। A mixture of 40 liter of milk and water contains 10% water. How much water must be added to make 20% water in the new mixture? अब यहाँ पे पहले क्या है 10% वाटर है, और इसमें 100% वाटर ऐड कर देंगे हम, और अब हमें क्या चाहिए 20% वाटर चाहिए, तो एलिगेशन लगा दिया, तो किस रेशो में मिलाएंगे, ये पहले 40 लीटर था मिल्क का और वाटर का, जो ये 10% वाला है, इसकी क्वांटिटी हमें दे रखी है 40 लीटर है, जिसमें 10% है,
10% पानी है, इसमें दूध भी है, कहीं सोचो भी दूध अलग छोड़ देंगे। 10% पानी का मतलब है 90% तो दूध ही है उसमें। तो ये कितना आ गया 10% और ये आ गया 80%। तो कितना आ गया इनका 8:1। तो अब हमें 8 किसके इक्विवेलेंट दिया हुआ है 40 के, तो एक कितना आ गया 5 लीटर। तो 5 लीटर पानी इसमें मिला देंगे तो हम इसमें 20% पानी हो जाएगा। इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड आर काउंटेड देयर आर 200 हेड, इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 580 लेग्स, हाउ मैनी पिजन्स आर देयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो रैबिट होती हैं, रैबिट्स होते हैं उनकी तो 4 लेग होती हैं, और पिजन्स जो होते हैं उनकी 2 लेग होती हैं। तो यहां से एलिगेशन लगा देंगे। अब 200 सिर हैं और 580 टोटल लेग हैं, तो एवरेज लेग कितनी आ जाएंगी 580 बटे में 200 कर देंगे, काट दो इसको, इस जीरो से यहाँ पॉइंट लगा दो, 2 से काटोगे तो 2.9 आ गई। ठीक है, और इसका एवरेज निकाल देंगे तो ये 0.9, डिफरेंस निकाल लो नंबर लाइन पे, और ये हो गया 1.1। तो 9:11 रेशो आ गया 200 में से। तो 20 किसके इक्विवेलेंट है 200 के, एक जीरो लगी हुई है, तो ये 90 आ गई, 110 आ गई। तो पिजन कितने 110 हैं, रैबिट्स कितने 90 हैं। ठीक है, ऐसे हमने एलिगेशन में ऐसे निकालना है इसको। अगला सवाल है, अ जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशो, ये दिया हुआ है 4:1। when 10 liter of mixture is taken out and 10 liter of liquid B is poured into the jar, the ratio becomes 2:3. How many liters of the liquid A was contained in the jar? ठीक है, तो ये पहले हम रेशो एंड प्रोपोर्शन में इसको एक बार कर चुके हैं, अब इसको एलिगेशन से देखें कैसे लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में ए और बी का जो रेशो है वो कितना है 4:1 है, और बाद में कितना हो जाता है ए और बी का रेशो 2:3। यदि परसेंटेज में लिखें इसको बी को, 5 में से एक बी है, ये 20% है यहाँ पे, और यहाँ पे बी कितना है बाद में 3 है, 5 में से 3/5 को परसेंटेज बनाओगे तो गुणा में 100 कर लेना, ये आ जाएगा 60%। तो मतलब 20% बी वाला सॉल्यूशन था कोई, उसमें हमने 100% बी मिला दिया। ठीक है ना, ये पहले हमने सॉल्यूशन में से निकाल दिया, वन मिक्सर निकाल दिया, और 10 लीटर बी लिक्विड हमने ऐड किया, तो 100% बी ऐड कर दिया हमने। ये 20% के बी में 100% बी ऐड कर दिया, तो बी वाला कितना बचा 60% वाला बच गया। ठीक है, ये हमें 100% दिया हुआ, ये कितना 10 लीटर है, इसका हमें पता नहीं है क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ से ये कितना आ गया डिफरेंस 40, और ये भी कितना आ गया 40, तो रेशो आ गया 1:1। ठीक है, बी जितना 100% वाला 10 लीटर है, तो पहले वाला भी 10 लीटर था। ठीक है, ये भी कितना था 10 लीटर था, तो टोटल कितना आ गया, टोटल मतलब 20 लीटर था। अब इसने पूछा है कि हाउ मेनी लिक्विड ए वाज कंटेन्ड इन द जार, तो ए में किस रेशो में थे, ये 4:1 में थे 20 में से, तो 20 में से 4 कितना हो जाएगा 16 लीटर, और बी जो ये ए और बी थे ये हो जाएगा 4 लीटर। जो भी पूछ रखा है वो हम बता देंगे, ए 16 लीटर था, बी 4 लीटर था। रेशो एंड प्रोपोर्शन में हमने इसको कैसे किया था, वही कांस्टेंट कर दिया था भाई, 10 लीटर निकलने के बाद रेशो तो सेम ही रहेगा 4:1। ठीक है, अब उसमें सिर्फ बी ऐड कर रहे थे हम यहाँ पे, और रेशो हो गया था 2:3, तो हमने इसको 2 से गुणा कर दिया था, ये हो गया था 4:6। ठीक है, क्योंकि ये तो सेम रहेगा ए वाला, तो यहाँ पे ये 5 ऐड हुआ था, लेकिन रियलिटी में 10 लीटर के इक्विवेलेंट था, तो 1-2 के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो यहां से हम टोटल क्वांटिटी निकालते हैं लास्ट वाले से, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सिखाया है। तो 10 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 लीटर के, तो ये टोटल आ गया था, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने बोला था ओरिजिनल रेशो यूज करना है, तो ये 16 और 4 आ जाएंगे। ठीक है, आगे कर लेते हैं। 729 लीटर ऑफ मिक्सर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:2। हाउ मच water is to be added to get a new mixture containing milk and water in the ratio 7:3। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में एलिगेशन ना लगा के आप लोगों ने रेशो प्रोपोर्शन से कर लेनी है। 729 लीटर मिक्सर है, स्टार्टिंग में मिल्क का और वाटर का रेशो क्या है 7:2 है, और फिर इसमें वाटर ऐड कर दिया हुआ, यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेंगे। मिल्क एंड वाटर का रेशो क्या हो गया 7:3, तो मिल्क तो चेंज नहीं हुआ, 7 है दोनों में,
तो ये चेंज हुआ, एक ऐड हुआ, ये हमने निकालना है कितना होगा। हमें क्या दिया हुआ है, हमें 9 दिया हुआ है, 9 किसके इक्विवेलेंट है, 729 के। तो 1 कितना आ जाएगा, 81 लीटर हमने इसमें ऐड किया है वाटर। यहां से इसको ऐसे सोल्व कर लेना। इन 3 वेसल ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज फिल्ड। सबकी कैपेसिटी दी हुई है 10 लीटर, मिल्क और वाटर है। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर आर 2:1, 3:1 एंड 3:2 in the 3 respective vessels. If all the 3 vessels are emptied into a single large vessel, एक वेसल में इनको खाली कर दिया है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सर। तो प्रोपोर्शन निकालना है। इस टाइप के सवाल में मैंने बोला था कि इनका वो एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। जब इनका एलसीएम निकालोगे, ये जैसे 3 है, ये 4 है और ये कितना है, 5 है, तो 3 4 5 का कितना आ जाएगा, 3 4 5 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो क्वांटिटी सेम है इसकी लीटर में, 10 लीटर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हम इसको 60 लीटर मान ले या 120 लीटर मान ले, तो 60 लीटर मान ली तीनों की। अब इसमें कितना है, मिल्क और वाटर 2:1 में 40:20 है। इसमें मिल्क वाटर कितने है, 3:1 में 45:15 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर लेना इसको। इसमें कितना है, 3:2 में है, तो 12 36, 12 24 आ जाएगा, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शन क्या निकलेगा, मिल्क वाले को ऐड कर दो, मिल्क को ऐड कर देंगे और वाटर को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे 40 और 45 85, 85 और 36 कितना हो जाएगा, 121 आ गया। और अनुपात में वहां क्या आ जाएगा, 20 और 15 35 और 24 59, ये इसका रेशो आ जाता है, ठीक है। यहां ऐसे करना, इसका इजी रहता है, ऐसे ही करना है इसको। इफ 2 kg ऑफ मेटल of which 1/3 is zinc and rest is copper, be mixed with 3 kg of metal of which 1/4 is zinc and rest is copper, what is the ratio of zinc to the copper in the mixture। ठीक है। अब इसमें इनकी क्वांटिटी सेम नहीं दी है, ये 2 किलो दे दिया है और ये 3 किलो दे दिया है, तो 2 किलो 3 किलो लिखे या इसको 4 किलो इसको 6 किलो लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले हम रेशो देख लेते हैं। इसमें कितना है, जिंक और कॉपर, इसमें एक जिंक है 3 में से, तो कॉपर 2 बच जाएगा। दूसरे में जिंक और कॉपर कितना है, एक जिंक है तो 3 कॉपर बच जाएगा। तो ये 2 किलो है, ये 3 किलो है। अब क्या करना है आपने, इनका एलसीएम बोला था मैंने, 2 और 1 3 है ये, और ये 3 और 1 4 है, 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, तो 12 से गुणा करके मान लो, अभी ये 24 किलो है और ये 36 किलो है। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 24 को 1:2 में बांटोगे तो ये हो गया 8 और 16 जिंक और कॉपर, और इस 36 को 1:3 में बांटोगे तो जिंक और कॉपर कितना हो जाएगा, 9 और 27, ठीक है। 4 36 के इक्विवेलेंट है, तो 1 9 आ जाएगा, 3 27 हो जाएगा। तो अब इसको ऐड कर दो, 9 और 8 17, जिंक 17 हो गया और कॉपर कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43 और टोटल हो गया 60। तो 17:43 इसका आंसर आ जाएगा। यदि वैसे करेंगे तो ये फ्रैक्शंस में आ जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो हमेशा ऐसे ही करना है, इनका सम लेना है, उसका एलसीएम सा निकाल लेना और उसका मल्टीपल जो दिया हुआ हमें, यदि सेम देते तो दोनों को 12 मान लेते, 2:3 में दे रखा है तो 12 36 मान लिया, ठीक है। ऐसे हमने इसको कर लेना है। इफ अ मैन मिक्सेज 5 kiloliter of milk at ₹600 per kiloliter with 6 kiloliter of ₹500 per kiloliter, how many kiloliter of water should be added to make the average value of the mixture ₹480 पर किलोलीटर। अब इसमें पानी ऐड करना है, पहले तो इसकी एवरेज वैल्यू इसकी निकाल लो। 600 रुपए पर किलोलीटर के हिसाब से 5 किलोलीटर है तो कितना हो जाएगा, ये 3000, ठीक है। और ये 6 के हिसाब से 540 है, इसकी भी गुणा कर लो, 6 चौका 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32, इसमें ये कितना आ गया, 11 किलोलीटर आ गया, ये इसकी आ गई। अब इसमें वाटर की तो 0 होगी और उसकी एवरेज कितनी चाहिए हमें, 480 किलोलीटर चाहिए, ठीक है, पर किलोलीटर, ठीक है। तो ये कितना इसकी क्वांटिटी है, 11, तो इसका यहाँ एवरेज कर लेते हैं, कितना हो गया, ये 6240 बटे में 11 है, टोटल कितना है, 11 किलोलीटर क्वांटिटी है अपने पास अब, जो ये इस वाली है। और ये वाटर हमें ऐड करना है, वाटर का रेट है 0, तो इसका बीच में आ जाएगा, इसको भी बटे में 11 कर लो, ऊपर भी 11 कर देंगे गुणा में,
तो 11 8 88, 8 11 चौक 44 और 8 52, इसको भी बटे में 11 लिख लिया ताकि घटाने में आसानी रहे। तो इस साइड आ गया 5280 बटे 11, और इस साइड ये कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0, 14 में से 8 गए 6, और 61 में से 52 गए 9, 960 बटे 11। ये नीचे वाला कट गया, एक 0 कट गई, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे तो कितने पे, इसको जब काट देंगे तो इसका रेशो आ जाएगा, काट लेना इसको, 48 पे काटोगे तो ये 48 दूनी 96, और 48 पे ये कट जाएगा 11 पे, तो 11 ये 48 पे कटेगा 11 के ऊपर, तो 11:2 में आ गया। मतलब इसकी क्वांटिटी 11 है और इसकी क्वांटिटी 2 ऐड करनी पड़ेगी। तो ये 11 किलोलीटर तो था ही इक्विवेलेंट ये इसके, तो इसकी कितनी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी हमें, 2 किलोलीटर्स, ठीक है। तो यहां से ये अपना आंसर आ जाएगा। इफ गुड्स बी परचेज्ड फॉर 450 and 1/3 be sold at a loss of 10%, what percent profit should be taken on the remainder so as to gain 20% on the whole transaction। भाई एक हिस्सा दे दिया है 10% के लॉस पे और पूरे पे 20% का प्रॉफिट चाहिए, एलिगेशन लगाएंगे अभी इसमें, ठीक है। ये क्या है, लॉस पे कितना दिया है, 1/3, 1 दिया है थर्ड में से, 3 में से, तो 2 हिस्से हमने प्रॉफिट पे देने हैं। तो अब देखो ये -10 में और इसमें कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 2 के, तो इसको 2 से भाग कर लेते हैं, 15 आ गया। तो यहाँ पे 1 है तो ये इससे 15 ज्यादा होगा, तो 15 ज्यादा कितना हो गया इससे, 35। तो ये हमें 35% के प्रॉफिट पे देने पड़ेंगे 2 हिस्से। ये मैंने पहले ही बताया इसको लास्ट प्रॉब्लम में कि कैसे निकालना है, ये कंपैरिजन करना है। जो इनका डिफरेंस था नंबर लाइन पे वो इससे इक्वेट कर लेंगे और फिर 1 निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। इफ गुड्स बी परचेज्ड फॉर 840 एंड 1/4 गुड्स इज सोल्ड, ये वही है, 20% लॉस पे दिया है और ओवरऑल हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, और ये कितना 1, और ये हो जाएगा अपना 1/4, ये हो जाएगा अपना 3, ठीक है। ये हमने निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 40, इसका डिफरेंस, तो 40 किस इक्विवेलेंट आ गया 3 के, तो भाग कर देंगे 40 को 3 से, और फिर इस 20 में उसको ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 13 सही 13 39 1/3 पर, ठीक है। तो 1 है, 1 इसके इक्विवेलेंट आ गया, तो 20 में 13 से 1/3 ऐड करोगे तो 33 से 1/3% यहाँ पे प्रॉफिट पे हमें देने पड़ेंगे बाकी हिस्से। अ मैन बाइज 2 हॉर्सेज, 1350 में उसने 2 हॉर्सेज खरीदे हैं, एक को 6% लॉस पे बेच दिया है, दूसरे को प्रॉफिट पे बेच दिया है, 6% लॉस और 7.5% प्रॉफिट, तो उसको कुछ नहीं हुआ है। व्हाट डज ईच हॉर्स कॉस्ट, तो इसमें हम एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगाने के लिए माइनस का 6% यहाँ पे लिखेंगे, ये प्लस का 7.5%, बीच में 0 लिखेंगे, तो ये डिफरेंस 6 और ये 7.5, इसका पॉइंट हटा लो, 75 और 60 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 5:4। इसमें हम 1350 को बांट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो 150 आ जाएगा, 1, तो ये 750 रुपये, तो ये आ गया, और दूसरे का आ गया 600 रुपये। A merchant borrowed ₹2500 from 2 money lender, तो एक को 12% पर एनम पे है और दूसरा 14% पे है, तो टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर 1 ईयर इतना था। तो अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले इसकी परसेंट बना लो, 326 इसका कितना परसेंट है, या फिर पहले 300 इसका 2500 का 12% निकाल लो और 14% लगा लो, फिर एलिगेशन लगा देंगे। तो इसमें इजी कौन सा रहता है, इसका परसेंट निकाल लो, इसका 12% कितना हो जाएगा, 2500 का 12%, ये परसेंटेज वाला चैप्टर कर लेना, ऐसे निकालते हैं कि ये हो जाएगा 300 और इसका 14% कितना हो जाएगा 350, और इनका एलिगेशन कितना आएगा 326, और यहाँ से इसका 26 डिफरेंस हो गया, ये 24 हो गया, तो रेशो आ गया 12:13 में। तो टोटल 25 है, 2500 के इक्विवेलेंट है, तो 1200 रुपये ये हो गया, 1300 रुपये ये हो गया, जो पूछ रखे वो बता देंगे, ईच रेट पे पूछ रखे दोनों 1200 और 1300 ही बताने हैं। हाउ मैनी kg ऑफ टी एट 42 रुपी पर kg मस्ट मिक्स विद 25 kg, ये तो क्वांटिटी है, रेट नहीं है, ये रेट है 42 और 24, और 40 रुपये में बेचनी है, 25% का प्रॉफिट है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 42 की और 24 की है, इसका 40 का कितना आ जाएगा 25% प्रॉफिट से कॉस्ट प्राइस 32 रुपये आ जाएगा,
तो यहाँ पे 32 लिखेंगे, तो ये 10 8, तो ये 4:5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें 25 दी हुई है, तो ये कितनी आ जाएगी 20 किलो, यहाँ से हमने निकाल लेना है। ₹1050 was divided among 1400 men and women so that each man get ₹1 and each woman 50 पैसे। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, तो पहले तो इसका एवरेज निकाल लो। अबे 1050 को यदि 1400 से डिवाइड करोगे तो उतने पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर एलिगेशन लगा देंगे। तो 1050 को हम 1400 से भाग कर लेते हैं, एवरेज कितना मिलेगा, तो ये काट लेते हैं 5 पे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 7 पे काट देते हैं, 7 चौका 28, 7 ये 21, तो 3/4 के पैसे बना लो। अब 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएंगे 75 पैसे। तो आदमी को कितने मिले हैं 100 पैसे, फीमेल को कितने मिले हैं 50 पैसे, और बीच में कितने आए हैं 75 पैसे। रेशो निकाल लेंगे तो इसका डिफरेंस 25, इसका डिफरेंस भी 25, तो ये आ गया 1:1, मतलब बराबर हैं दोनों। तो 1400 में से बराबर बराबर कितने होंगे 700 700। A man traveled a distance of 80 km in 7 hours, partially on foot at the rate of 8 km per hour and 16 km per hour on bicycle. Find the distance traveled on the foot वाली डिस्टेंस हमने निकालनी है। ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 80 किलोमीटर गया 7 घंटे में, तो इसकी 8 किलोमीटर पर आवर का और 16 किलोमीटर पर आवर का जो एलिगेशन बनेगा वो क्या बनेगा 80/7। तो इसको भी बटे में 7 कर लेना, ऊपर नीचे गुणा करके 7 8 56 बटे में 7 लिखेंगे तो ये 8 के इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, सेम इसको भी कर लेंगे 7 से गुणा करके, 7 6 42 4, 7 1 7 4 11 बटे में 7। तो अब इनका एलिगेशन डिफरेंस लेना इजी हो जाता है, नीचे वाला 7 छोड़ देंगे। तो 112 का और 80 का डिफरेंस कितना है 32 का। ठीक है, और 56 का और 80 का डिफरेंस कितना है 24 का। तो 8 चौका 32, 8 तिया 24, तो 4:3 में है। तो 7 घंटे थे टोटल, तो 4 घंटे ये ले लेगा और 3 घंटे ये ले लेगा। ये टाइम का रेशो आता भाई, डिस्टेंस का मत मान लेना कहीं इसी रेशो में इसको डिस्टेंस को बांट दो। तो 3 घंटे चलेगा वो फुट के ऊपर। तो फुट की स्पीड कितनी है ट्रेवल्ड ऑन फुट, फुट की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 8 तिया 24, 3 घंटे चला 8 से 24 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। फुट वाले 4 घंटे हैं तो इसको 8 चौका 32 किलोमीटर प्रति टोटल आ जाएगा इसकी जो डिस्टेंस है ना। और 16 वाले के 3 घंटे हैं तो ये 16 या 48 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। सम अमाउंट ऑफ आउट ऑफ 7000 वाज लेंट आउट एट 6%, रिमेनिंग एट 4%। टोटल इनको इंटरेस्ट मिला है 5 साल में 1600 रुपए का। फाइंड द सम लेंट आउट एट, पहले है ना हम इसको 1 साल का कर निकाल लेते हैं। 1600 को 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 5 से भाग करोगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकाल लेना, 6% निकालोगे तो 6 7 42, 420 हो गया 1 साल का। और यदि 4% पे सारा देते तो कितना आ जाता है 728, 280। अब इन दोनों का एलिगेशन है ना 320 है। इस टाइप का सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ, ये ऐसे ही करना है, इसमें इजी रहती है कैलकुलेशन। ये 100 और ये कितना हो गया 40, तो काट देंगे 1 0 और 2 से काट देंगे तो 2:5। ठीक है, तो इस अमाउंट को इस रेशो में बांट देंगे तो ये 5000 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। तो 6% पे कितना 2000 है और 4% पे 5000 दिया है। पूछा क्या है 6% वाला पूछा। मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन द वेसल ए एज 4:1, in vessel B 3:1, for vessel C if one takes equal quantity from A and B find the ratio of milk and water in the C। तो इक्वल क्वांटिटी लिए मैंने बोला था कि इन कैल्शियम लेके मान लेना 4:1 है तो 5 जोड़ इसका हो गया, 5 जोड़ इसका हो गया, तो दोनों का 5 ही है तो 5 5 ही मान लो। तो इसका कितना हो गया 4 1 हो गया मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर ऐसे लिख लेना। इसमें कितना हो गया 3 और 2 हो गया मिल्क वाटर। अब दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो गया 4 और 3 7 हो गया और वाटर कितना हो गया 3 हो गया। तो 7:3 का इसका रेशो आ जाएगा मिल्क और वाटर का। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा।
एन आर्मी ऑफ 12,000 कंसिस्ट ऑफ यूरोपियन इंडियन। एवरेज हाइट दे रखी है 5 फुट 10 इंच यूरोपियन की, और इंडियन की 5 फुट 9 इंच। एवरेज दे रखा है उनका 5 फुट 9 से 3/4 इंचज। तो वैसे ही हमने इसका या तो इंचज में कन्वर्ट कर लेना, इसको 12 पंजे 60 और 10 70 इंच ये हो गया, और ये 12 पंजे 60 और ये 69 इंच हो गया, और इसका बनाएंगे तो 69.75 हो जाएगा, और इसमें एलिगेशन लगा देंगे। तो ये डिफरेंस हो गया 0.25 का, और ये डिफरेंस हो गया 0.75 का। तो रेशो आ गया 3:1। तो टोटल 12,000 है, 4 से भाग करेंगे तो एक किसके इक्विवेलेंट आ गया 3,000 के, तो ये कितने हो गए 9,000, ये कितने हो गए 3,000। पूछा क्या है नंबर ऑफ इंडियन, कितने हो गए 3,000। इन एन अलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशो 1:2 है, जिंक और कॉपर। सेकंड अलॉय में कितना है 2:3 में है। इन व्हाट रेशो, रेशो पूछिए अब, दो अलॉय को मिक्स करेंगे कि 2 एलिमेंट आर इन द रेशो 5:8 में हो जाए। तो इसमें मैंने बताया था कि इसको फ्रैक्शन लेंगे, ये 1/3 हो जाएगा, या जिंक का ले लो या कॉपर का, एक का कर लेना। हम जिंक का ले रहे हैं, इसमें जिंक कितना 1/3, इसमें जिंक कितना 2/5, और इसमें जिंक कितना है 5/13। और अब इसका हम निकाल देंगे रेशो। 13 बटे में आ गया, इनकी गुणा कर ली, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 13, इनका डिफरेंस है 2। सेम इस पे नीचे 65 आ जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 13 दूनी 26, 5 5 25, तो अंतर आ गया इनका 1। तो यहाँ से रेशो निकाल लेंगे, 13 5 65, नीचे वाले से नीचे वाला ही कटता है, 13 अब क्रॉस गुणा कर देंगे 3:10। ठीक है, तो इस रेशो में हमें ये मिलाने पड़ेंगे। इस प्रॉब्लम को आपने कॉपर लेके करना है सोल्व, और कमेंट सेक्शन में इसका देखना आपने कर लिया कि नहीं कर लिया सोल्व इसको। अंजलि परचेज्ड 150 kg of wheat at the rate of 7 per kg. She sold 50 kg at a profit of 10%. At what rate per kg should she sell the remaining to get a profit of 20% on the total deal? टोटल डील पर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, एक को उसने 10% में बेचा है, तो डेफिनेटली जो जाएगा वो 20 से ज्यादा में जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है 150 kg है, 7 रुपये पर केजी में उसने खरीदा हुआ है 50 kg, और ये 50 kg 10 पे दिया है, तो बाकी 100 kg बच गया। अब रेशो कितना 1:2 आ गया यहाँ से। अब इनका डिफरेंस कितना है 10 का, तो 10 इक्विवेलेंट हो गया 2 के, तो एक किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 के, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 25% पे उसको बाकी बेचना पड़ेगा 100 किलो, तब जाके उसको नेट पे 20% प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप की प्रॉब्लम हम। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड टू कास्क विच कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क एट कॉस्ट प्राइस ₹3.5 लीटर सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मिल्क रिड्यूसेस टू। अब ये 3.5 इसकी कॉस्ट है, 2 पे आनी है, और इसमें ये ऐड कर देना है, वाटर ऐड कर देना है 0 वाला। तो यहाँ से इनका डिफरेंस ले लेंगे नंबर लाइन पे, ये आ गया 1.5, ये हो गया 2.0 मान लो। तो 5 से काट देंगे, 5 का 20, और ये हो गया 3। अब हमें ये दिया हुआ है 40 लीटर्स 4, तो 3 कितना आ जाएगा 30 लीटर्स, तो 30 लीटर हमें इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया एलिगेशन का। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और सोल्व कर लेने हैं जितनी प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम आया मुझे आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, तो उसके लिए हम एक नई वीडियो बना सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू आप लोगों का।